सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप सीखने की शुरुआत करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, तो सफलता आपसे हमेशा दूर ही रहेगी। जो भी लोग अधूरी चीजें छोड़ देते हैं, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। क्योंकि यही वो किताब है जो आपको सिखाएगी कि खामोशी के भीतर छुपी ताकत को कैसे पहचाना जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है? यह एक ताकत है जो हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। तो आइए आज इस किताब की कहानी को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे खामोशी हमारी जिंदगी को बदल सकती है। चैप्टर 1 द विजडम ऑफ किताब की शुरुआत इस महत्वपूर्ण विचार से होती है कि हमारी खामोशी न केवल हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई में झांकने का एक जरिया भी है। जब हम चुप रहते हैं, तो हम केवल दूसरों की बातों को बेहतर तरीके से सुनने और समझने में सक्षम नहीं होते, बल्कि अपनी भीतरी आवाज, अपने असली अस्तित्व की पुकार को भी सुन पाते हैं। यह खामोशी हमें हमारी सच्ची इच्छाओं और प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करती है। एक शोध से यह पता चला है कि 60% लोग अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों की राय पर आधारित होकर लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपनी भीतरी आवाज को अनदेखा कर देते हैं। यह निर्णय केवल बाहरी प्रभावों और सामाजिक दबावों के परिणाम होते हैं, न कि उनके दिल की गहराइयों से निकले हुए। क्या आपने कभी गंभीरता से खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं अपने दिल की आवाज सुन रहा हूँ या सिर्फ दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं को दोहरा रहा हूँ? यह प्रश्न हमें अपने जीवन में खुद के प्रति ईमानदारी बरतने की प्रेरणा देता है। यदि आप हर दिन केवल 10 मिनट के लिए खुद के साथ खामोशी में बैठें, तो आप पाएंगे कि आपकी सोचने की प्रक्रिया कितनी स्पष्ट और सरल हो जाती है। यह साधारण सी आदत आपको न केवल अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि आपकी असली इच्छाएं और उद्देश्य क्या हैं। खामोशी का यह अभ्यास आत्मनिरीक्षण के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। चैप्टर 2 द नॉइज अराउंड इस अध्याय में लेखक गहराई से इस बात की पड़ताल करते हैं कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ शोर हमारी मानसिक शांति को किस तरह नष्ट करता है। यह शोर केवल बाहरी नहीं है, जैसे भीड़भाड़, गाड़ियों की आवाज या लगातार बजने वाले फोन, बल्कि यह हमारे भीतर का शोर भी है। यह भीतरी शोर हमारे दिमाग में चलने वाली चिंताओं, डर और उलझनों का परिणाम होता है। इन दोनों तरह के शोर का प्रभाव हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारे निर्णय लेने की शक्ति और हमारी आंतरिक खुशी पर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आंतरिक शोर आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित कर रहा है? क्या आपके फैसले आपकी गहरी समझ और सच्ची इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, या फिर वे केवल इस शोर के दबाव का नतीजा हैं? शोध बताते हैं कि 90% लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप में तनाव का सामना करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से समझने और व्यवस्थित करने में असफल रहते हैं। यह तनाव धीरे धीरे हमारे मन को अस्थिर कर देता है, जिससे हमारी रचनात्मकता और खुशहाली खत्म होने लगती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस और खामोशी के अभ्यास से करनी चाहिए। यह अभ्यास न केवल हमारे भीतरी शोर को शांत करता है, बल्कि हमें अपने भीतर की स्पष्टता और शांति तक पहुंचने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का सरल अभ्यास कुछ मिनटों तक गहरी सांस लेना, अपने विचारों का निरीक्षण करना और खुद को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना हमारे दिमाग को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। अगर आप नियमित रूप से इस अभ्यास को अपनाएं, तो आप महसूस करेंगे कि बाहरी और भीतरी शोर आपके जीवन पर कम प्रभाव डालने लगेगा।
आपके विचार अधिक स्पष्ट होंगे और आप अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जब हम शोर को शांत करना सीख जाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं और जीवन को उसकी पूरी गहराई के साथ अनुभव करते हैं। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ। क्या आपने कभी किसी को इतने ध्यान से सुना है कि आप उनके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं और अनकही कहानियों को महसूस कर सकें? सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है, यह दूसरों के दिल और दिमाग से जुड़ने की एक कला है। यह कला हमें अधिक संवेदनशील और समझदार बनाती है और हमारे रिश्तों को गहराई और मजबूती देती है। लेखक बताते हैं कि जब आप सच में चुप रहते हैं और अपने पूरे ध्यान से किसी को सुनते हैं, तो आप केवल उनकी बातों को ही नहीं समझते, बल्कि उनकी भावनाओं, उनकी ज़रूरतों और उनके असली इरादों को भी महसूस कर पाते हैं। यह न केवल उन्हें यह एहसास कराता है कि वे आपकी नज़र में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आपको भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आपके भीतर सहानुभूति और समझदारी के गुणों को विकसित करती है। आज की दुनिया में, जहां बातचीत अक्सर एक प्रतियोगिता जैसी लगती है, 70% लोग दूसरों को सुनने के बजाय अपनी बात कहने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह प्रवृत्ति रिश्तों को कमजोर करती है और हमारी सामाजिक समझ को कम करती है। हम अक्सर सुनते नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यह आदत न केवल हमारे संबंधों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास को भी रोकती है। हर बातचीत को एक अवसर मानें, जहां आप केवल अपनी बात कहने के बजाय दूसरों को सुनने का अभ्यास कर सकें। लेखक सुझाव देते हैं कि जब आप सच में ध्यान देकर सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके और दूसरों के बीच का संबंध पहले से अधिक गहरा और मजबूत हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुनने की आदत एक प्रकार की सहानुभूति को जन्म देती है। इसके अलावा, सुनने की कला का अभ्यास हमें खुद को भी बेहतर समझने में मदद करता है। जब हम दूसरों के अनुभव और विचारों को ध्यान से सुनते हैं, तो हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण का विस्तार करने का अवसर मिलता है। यह हमारे व्यक्तित्व में परिपक्वता लाता है और हमें अपने भीतर छुपे पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करता है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि सुनने की प्रक्रिया केवल संबंधों को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित और सफल बनने में मदद करती है। जब आप सच में सुनने का अभ्यास करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके आसपास की दुनिया और अधिक अर्थपूर्ण और सुंदर लगने लगी है। चैप्टर 4 साइलेंस एंड। क्या आपको पता है कि खामोशी हमारे मस्तिष्क को नई चीजें सोचने और कल्पना की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है? खामोशी का महत्व केवल मानसिक शांति के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को रचनात्मक ऊर्जा से भरने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब हम बाहरी शोर शराबे और लगातार मिलने वाले डिजिटल इनपुट से दूर होकर खुद को शांत वातावरण में रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क गहराई से सोचने और नई संभावनाओं को खोजने में सक्षम हो जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब आप शांति में समय बिताते हैं, तो आपका मस्तिष्क बेहतर तरीके से जटिल समस्याओं का समाधान करने और नए विचार उत्पन्न करने में सक्षम होता है। हमारी तेज-तर्रार जिंदगी, जिसमें हर पल कुछ न कुछ हो रहा है, हमारे मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित रखती है। यह उत्तेजना अक्सर हमारे विचारों को अव्यवस्थित कर देती है और हम अपनी पूरी रचनात्मक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। वैज्ञानिक शोध के अनुसार, जब हम दिन में 10 से 15 मिनट के लिए खामोशी में रहते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी लगभग 20% तक बढ़ जाती है। यह खामोशी हमारे दिमाग को एक रीसेट की तरह काम करती है, जिससे वह नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने में अधिक सक्षम हो जाता है। चाहे आप लेखक हों, कलाकार हों, वैज्ञानिक हों
या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, खामोशी आपके मस्तिष्क को उस दिशा में सोचने का समय और स्थान देती है जो शोर में संभव नहीं हो पाता। लेखक सलाह देते हैं कि आपको अपने दिनचर्या में कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स अवश्य करना चाहिए। अपने फोन, लैपटॉप और अन्य उपकरणों से दूर रहकर केवल खामोशी में समय बिताना न केवल आपके दिमाग को आराम देगा, बल्कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति को भी बढ़ाएगा। आप चाहें तो इस समय का उपयोग ध्यान करने, प्रकृति के बीच बैठने या बस अपने विचारों को प्रवाहित होने देने में कर सकते हैं। यह खामोशी न केवल आपके मस्तिष्क को तरोताजा करेगी, बल्कि आपको अपनी आंतरिक प्रेरणा और सृजनात्मक ऊर्जा के करीब भी ले जाएगी। खामोशी और रचनात्मकता का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ने के लिए यह होता है कि हम एक पल रुकें, शांति में डूबें और अपने भीतर की आवाज को सुनें। जब आप इस खामोशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग नए विचारों और संभावनाओं से भर गया है और आपका जीवन पहले से अधिक रचनात्मक और संतोषजनक हो गया है। चैप्टर 5 द पावर ऑफ इनर किताब का यह हिस्सा हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि खामोशी केवल बाहरी दुनिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरा और व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव है। यह वह स्थिति है जब हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तो आपका जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यह आंतरिक खामोशी न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपको जीवन की जटिलताओं को सरल और सहज तरीके से समझने का नजरिया भी प्रदान करती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप अपने अंदर की खामोशी को सुनते हैं, तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं? यह खामोशी कोई साधारण चीज नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर से समाधान तलाश रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे सभी उत्तर हमारे भीतर छिपे हुए हैं। जब आप आंतरिक शांति और खामोशी को अपनाते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग के बीच के संतुलन को महसूस करते हैं। लेखक इस अध्याय में सलाह देते हैं कि हर दिन ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऐसा साधन है जो आपको अपनी भीतरी खामोशी से जुड़ने में मदद करता है। ध्यान आपको बाहरी शोर और व्याकुलताओं से मुक्त करता है और आपको अपनी आत्मा के साथ गहरे स्तर पर जोड़ता है। यह अभ्यास आपके विचारों को शांत करता है, आपकी चिंताओं को कम करता है और आपको मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान या माहौल की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर में एक शांत कोने में कर सकते हैं या प्रकृति के बीच बैठकर भी इसे अनुभव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को बिना जज किए स्वीकार करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह खामोशी आपके भीतर से उभरने लगती है और आपको जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करती है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने भीतर की खामोशी को महसूस करना सीख जाते हैं, तो यह खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर और संतुलित रहने की शक्ति देती है। आंतरिक शांति का यह अनुभव न केवल आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह आपके रिश्तों, आपके फैसलों और आपके जीवन के उद्देश्य को भी अधिक गहराई और स्पष्टता प्रदान करता है। आंतरिक खामोशी की यह शक्ति हमें यह सिखाती है कि असली शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। जब हम इस खामोशी को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन पहले से अधिक सार्थक और सुंदर बन जाता है।
क्या आपने खामोशी की ताकत महसूस की? द पावर ऑफ साइलेंस किताब हमें सिखाती है कि खामोशी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें न केवल खुद को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे रिश्तों और जीवन को बेहतर बनाती है। आपको इस किताब में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे, यह भी हमें कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।